हाँ, मैं कमिश्नर ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मैं सभी ईटानगर वासियों को मैं एक अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट हमें बैकअप मॉनेटरी में फंडिंग में बैकअप देंगे। और मैं जो भी रेसिडेंट है ईटानगर कैपिटल रीजन में, आप लोग से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि हमें बैकअप दीजिए आईएमसी को, कि ईटानगर को नीट क्लीन और हाइजीन रखने के लिए वो ऐसा बैकअप आप देना है कि जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको नोटिस भेजा गया है, सर्कुलर दिया गया है, उसको मान्यता देना है, वो बैकअप हमको चाहिए। और दूसरा बात है, जितना भी हमारा वार्ड में एनजीओस है वो आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पोपुमपारा का भी है, क्योंकि हमारा लगा हुआ है आईएमसी का साथ में। और ईटानगर रीजन कैपिटल रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बात रखते हैं उसको भी आप लोग साथ देना चाहिए। सभी मिल के ही हम लोग ईटानगर नाहरलगुन कैपिटल रीजन को और फेरी एरियाज़ को क्लीन रख सकेंगे। आप बैकअप नहीं देगा, आप साथ नहीं देगा तो हम नहीं कर पाएगा। तो मैं दोबारा आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि ईटानगर कैपिटल रीजन को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप साथ दीजिए। धन्यवाद। जो कचरा का जो मैनेजमेंट है आप लोग किस तरह से करते हैं कैपिटल में? तो अभी जो है हम लोग का जो प्रेजेंट जो सिस्टम जो वेस्ट मैनेजमेंट को जो अभी प्रेजेंट सिस्टम जो ऐसा है कि हम लोग का पास में अपना एक डेजिग्नेटेड रूट प्लान है व्हीकल का। उसका बाद में ये रूट प्लान जो गाड़ी कैसे चलेंगे उसका एक डेजिग्नेटेड रूट प्लान है, मैप है। तो इस पर जो अभी का जो नया नोटिफिकेशन वार्ड नोटिफिकेशन का हिसाब से एट प्रेजेंट हमारे ईटानगर में 12 वार्ड्स है, तो इसका हिसाब से, और मेरे अंदर में स्पेशली मेरे अंदर में 4 वार्ड्स है, तो उस वार्ड्स के अंदर में आपका एरिया जो सेक्टर्स होता है उसको इंक्लूड करके हम लोग का पास में अपना रूट प्लान है। उसका हिसाब से हर सुबह हम लोग का कचरा गाड़ी जो है पाइप तरती को निकलता है। और स्पेशली जो हाईवे में जो गार्बेज निकलता है उसके लिए हम लोग अलग से गाड़ी एक रखा हुआ है। और कुछ ऐसा एरियास है जैसे कि आकाशदीप हो गया, उसके बाद में ये हमारा सिविल सेक्रेटरीट हो गया, उसके लिए भी हम लोग जो है स्पेशली एक डेजिग्नेटेड गाड़ी रखा हुआ है। क्योंकि बोलने से जो हमारा सेक्टर का जो गाड़ी जो जाता है वो वाला जो है कवर कर नहीं पाता है, इसीलिए जो हाईवे के लिए स्पेशली बैक लोडर, उसके बाद में जो हाईवे के डेजिग्नेटेड टिपर्स गाड़ी रखा हुआ है। तो ऐसा करके अभी हम लोग हर सेक्टर में गाड़ी जो है हर सुबह जाता है। तो इसमें यह है कि जैसा हमारा गाड़ी जाता है तो हर सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सिटीजन से, स्पेशली जो हमारा ईटानगर का जो सिटीजन है, जो हमारा जब गाड़ी जाता है, जैसे हमारा गाड़ी लोग गाना बजा के जाता है, उसके बाद में ये कुछ विशल भी बजा लेता है, तब क्या होता है कि हमारा सिटीजन्स लोग मदद करना है, बाहर निकाल के उस समय में कचरा को डालने के लिए ये आदत या प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये अभी फिलहाल कुछ सेक्टर्स में नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बहुत मतलब जब जैसा गाड़ी हमारा आता है, जैसे भी आप लोग ये कोऑपरेट करना है, बाहर निकलना है। आपका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हम लोग का 5:30 से लेके होल डे, जितना आपका 8 आवर्स जितना समय कचरा काम कर सकता है उतना तक करता है। जैसे कि अभी आपने बताया पब्लिक से आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है जी, तो पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है कि देखिए, पब्लिक हम लोग का जो आईएमसी ऐसा नहीं है कि कचरा काम नहीं करता है। हम जब से ये डिपार्टमेंट में आए हैं, अभी जब से मैं इंसेप्शन वाइज डिपार्टमेंट में, हम लोग उस समय से कचरे में दिल से डूबा हुआ है और ये डिपार्टमेंट जोरदार से कर रहा है। लेकिन ऐसा है हमारा ईटानगर में टोपोग्राफिकल एरिया है, जैसा कि अप एंड डाउन है, हिलियस एरिया नहीं है, सॉरी प्लेन नहीं है। तो हमारे यहाँ में कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हमारा अपना डिजिग्नेटेड गाड़ी है, सेक्टर का अपना वार्ड का गाड़ी होता है, लेकिन वो गाड़ी कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के कारण से 1-2 दिन हमको रुकना पड़ता है। तब क्या करना पड़ता है, हमको दूसरे वार्ड में जो गाड़ी चलता है उसको यहाँ में मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा हो कि एक गाड़ी जो है एक वार्ड को भी कवर करना पड़ता है और एक वार्ड को भी कवर करना पड़ता है। ऐसा हो कि कभी कभी क्या हो जाता है, गाड़ी जो है सेक्टर में लेट से आना पड़ता है, तो उस समय में
मेरा सिटीजन्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करना है कि वेस्ट जो आप लोग सब मालूम है, सब जितने भी जो अर्बन एरिया में रहने वाले में मैक्सिमम जो लिटरेट आदमी लोग हैं, जानकारी आदमी लोग हैं, और आप लोग हमेशा सोशल मीडिया में देखता है, उसके बाद में टीवी में देखते हैं कचरे के बारे में और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि आपका कचरा जो है बेसिकली हमारा पास में तीन किस्म का होता है, जैसे कि आपका ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, उसके बाद में ई वेस्ट होता है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द ये ऑफिसेस में तो ई वेस्ट होते हैं, लेकिन जो हमारा जो रेसिडेंशियल एरिया में है, उसके बाद में जो हमारे कमर्शियल एरिया में आपका ये जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट होता है, जो गीला कचरा और जो सूखने वाला कचरा और जो सड़ने वाला कचरा और नहीं सड़ने वाला कचरा। तो ऐसा होता है जो सड़ने वाला कचरा को स्पेशली मैं यहाँ के जो ईटानगर के सिटीजन को जितना नेटिजन्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप आदत डालिए कि अपना जो किचन गार्डन्स में जो गीला कचरा को स्पेशली जो किचन से जो निकलता है उसको आप आदत डालिए, प्रैक्टिस कीजिए कि आपका किचन गार्डन में अगर फ्लावर पॉट आप अगर ये फ्लावर पॉट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका किचन गार्डन में कुछ छोटा सा जगह में या तो आपका कुछ बर्तन एक लेके वहाँ में कंपोस्ट करके उसका मैन्योर वे में तान करके उसको आप किचन गार्डन में यूज़ कर सकता है, और फ्लावर पॉट में भी इवन आप यूज़ कर सकता है। उसके बाद में जो ड्राई वेस्ट होता है, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, आजकल देखिए हर कॉलोनी में हर सेक्टर में हम लोग का जो रेक पिकर्स लोग घूमते हैं। आप क्या करना है, जो जितना प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप एक थैला में जमा करना है उसको, कुछ क्योंकि वो इतना सड़ता नहीं है, वो गन भी नहीं मारता है, उसको थैला में जमा करना है। थैला में जमा करने के बाद में जैसा रेक पिकर्स आता है उसको आप दे देना है, क्योंकि रेक पिकर्स को देने से क्या होता है उसमें आपको 1-2 रुपया भी मिल जाता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस को हम लोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला दिन में ये अर्बन टाउन्स जो है ईटानगर बढ़ते जाएंगे। तो आज का दिन में जैसे कि हम लोग को मेन जो IMC को मेन जो हम लोग को प्रॉब्लम जो फेस हो रहा है अभी देखने से, हम लोग को जो ट्रैफिक अभी प्रॉब्लम है, आप लोग खुद मालूम है चंद्रनगर रोड अभी 1 वे है, इसलिए वहाँ में भी हमारा कचरा गाड़ी जो है रुक जाते हैं, वहाँ ट्रैफिक वहाँ फंस जाते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है गार्बेज को वहाँ फेंकने के बाद में वापस नहीं आ पाता है। इसीलिए और दूसरा और प्रॉब्लम जो है कि हम लोग का जो अभी तक हम लोग का MSW प्लान जो चिंपू में जो उन प्रोसेस में वो रिवाइव होंगे, अगर वो रिवाइव होने से तो हम लोग का वेस्ट जो है या में प्राइमरी लेवल में सेग्रीगेट हो जाने से ये सब कचरा जो है आपका जनरेट होना ही बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा हम लोग का IMC का अथॉरिटी का प्राइस और ये लोग का प्रपोजल अभी आने वाला दिन में ऐसा है कि हर वार्ड में हर सेक्टर में एक ये कलेक्शन सेंटर बनाएगा, अगर जगह मिलने से कलेक्शन सेंटर बनाएगा कि वो कलेक्शन सेंटर जो ऐसा होगा कि जितना आपका जो ड्राई वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट लोग हो गया जो बिक्री हो सकता है, जो रिसाइकल हो सकते हैं, उसको वहाँ में कलेक्शन करेगा। तो ऐसा हो कि हमारा आने वाला दिन में ये प्लान है, आने वाला दिन में ऐसा होने से हमारा जो वेस्ट जनरेशन जो है बहुत कम होगा। इसीलिए मैं सिटीजन से रिक्वेस्ट करना तब जब तक ये प्लान जो है, ये प्रपोजल जो है, पॉलिसी जो हम लोग का जब तक एकम्प्लिश नहीं होता है, तो आप मेरा ईटानगर का जितना भी सिटीजन है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग काइंडली ये जो हम लोग का वेस्ट सेग्रीगेशन को आप लोग का घर से ही आप लोग कोशिश कीजिए। और मेरा जो ये कमर्शियल एरिया का जितना भी जो दुकानदारों को मेरा रिक्वेस्ट है, तो आप लोग जो है क्या करना है, आप लोग सुबह को हम लोग तो देखता है कि आप लोग जो है क्या करता है, शाम को कचरा को निकाल देता है। कुछ आप लोग का एरिया में एक डिजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट है, वहाँ में आप लोग शाम को कचरा निकाल देते, ठीक है, शाम को आप लोग निकाल देता है, क्योंकि और आप लोग सुबह को दुकान आप लोग लेट से खुलता है, 10 बजे या 9 बजे खुलता है। तब क्या हो जाता है कि हम लोग का कचरा गाड़ी जो सुबह 5:30 से शुरू होकर आप लोग का जो डिजिग्नेटेड लोकेशन जो जहाँ में आप कलेक्शन पॉइंट बनाया है उसको हम लोग कचरा को उठा लेता है, उठाने के बाद में हम लोग चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोग फिर सुबह जब दुकान खुलते हैं तो आप फिर कचरा फेंक देते हैं। तो मेरा ये जितना भी जो कमर्शियल एरियाज के जो दुकानदारों को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्रैक्टिस आप ना करें। जब शाम को आप कचरा अगर बाहर में निकल भी दिया तो चलिए उसको हम लोग उठा दिया, उसके बाद दोबारा सुबह को या दिन को मत फेंकिए, उसको आप अपना ही दुकान में रखिए और शाम को फिर निकालिए। ये मेरा दुकानदारों से रिक्वेस्ट है। मैडम, हम लोग का ये जो कचरा का जो सिस्टम है उठाने का, किस तरीक़ा से आप लोग उठाते हैं सुबह? ये हम लोग बार बार बता चुका है ना, हर समय में हम लोग, आज तो करीब 6 साल पार ही हो गया। आज यही एक ही चीज़ को हम बार बार बताता है, बार बार हम ग्राउंड में जाता है, सबको हम समझाते रहता है, लेकिन आज तक कोई नहीं समझ रहा है और समझ के भी नहीं समझ रहा है ना। तो हम लोग का सुबह गाड़ी का ये सिस्टम है, सुबह हम लोग का 5 बजे से लेके 7 बजे का बीच में पूरा घूमता है। तो उस समय में हम लोग का पब्लिक जो है अपना जो कचरा जो बन के रखना चाहिए कि हो, ताकि इधर उधर ना फेंके, कि रास्ता में ना फेंके या अपना घर का बगल में ना फेंके या फिर
ऊपर से खड़ा करके रोड में ना फेंके। और हमारा पब्लिक का कोऑपरेशन का बिना हम लोग कुछ भी करो कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और अपना घर समझना है। ये आप रोड नहीं देखना है, ये पब्लिक का रोड है बोल के नहीं देखना है। इसको अपना बेडरूम सोचो, अपना किचन सोचो। जब तक आप उस चीज़ को, उस थिंकिंग आपका पास नहीं होगा और हमारा यहाँ में कभी क्लीननेस नहीं आएगा। इसलिए जब तक यहाँ का जितना भी हाउस होल्डर्स है ना, ये लोग सोचना पड़ेगा कि ये मेरा ही बाथरूम है, ये मेरा ही किचन है, ये मेरा ही घर है। इसलिए हम अगल बगल को साफ करना चाहिए, सोचना है। अब अभी ये हाईवे भी देखिए, अब हाईवे का हर बगल में पूरा घर है, ये पब्लिक है बोल के अब तो 1 मीटर भी चौड़ा ही नहीं है। तो आप इसी को ही सोच लो कि ये आपका ही बेडरूम है। अगर आप सोचेगा तो हमारा यहाँ में अब जैसे अपने आप को सफाई से रखता है, ऐसे अपना आसपास भी सफाई रखिए और गंदा को, कचरा को बाहर मत फेंकिए और उसको सेग्रीगेट कीजिए। सेग्रीगेट मीन्स जो है, हम थोड़ा नीचे में भी बताएगा ना, सेग्रीगेट मीन्स जो है अलग अलग मतलब बांडी लाइल माने कि ngulgajiman nisi ni tulunga ngulgajiman tribe नो अलग अलग बांडी दो। जने का किचन का हो है, किचन का कुछ वेस्टेज है, जैसे आलू का छिलका दो जिमान गुयू दो होक सोक, इतना सब्जी का छिलका लूक से खाना है, दाल है जो फेंकने वाला है, उस चीज़ को मत फेंकिए बाहर। वो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग को समझ में नहीं आता है। उसी से आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, अब बगल में एक खुदाई कीजिए, वहाँ पे जमा कीजिए। हम खुद ही ऐसे करते हैं, उसी से हम लोग बाद में फर्टाइल कर होने का बाद हम निकल के हम फुल पोट में लगाता है। अब गार्डन में लगाइए, आपका सब्जी के लिए इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो आप एक भी चीज़ ऐसा वेस्टेज नहीं है। और एक चीज़ है, वो है किचन का सेग्रीगेट ना, उस तरफ को उसको बाहर ही मत फेंकिए, अपना घर में ही आप उसको इस्तेमाल कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फर्टिलाइज़र के लिए ना। उसके सेकंड जो है, आप जो ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक के बोतल से, जैसे ये जो हम लोग का ये जो चिप्स वगैरह का पैकेट से, इसको आप एक तरह का आप एक प्लास्टिक में बांध के रखिए। और रखने के बाद अगर आप लगता है इसको हम डिस्पोज नहीं करेगा, उसमें भी पैसा है। अब हर समय पैसा ढूंढते रहते, इधर जाओ उधर जाओ, पैसा ही का ही हम सब चक्कर में घूमता है। और उस प्लास्टिक में भी, उस बोतल में भी पैसा है। जैसे भी करके इसको करेगा तो कचरा हमारा रास्ता में दिखाई नहीं देगा, कचरा हमारा बाहर में नहीं घूमेगा और अपना ही घर में सब कुछ आप बंद कर सकता है और अपना घर में सब कुछ को आप ख़त्म कर सकता है। और आईएमसी को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आईएमसी को सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, आईएमसी कुछ नहीं करता है, आईएमसी कुछ नहीं करता है, मत कीजिए। आईएमसी को सपोर्ट कीजिए। आईएमसी आपको फंड नहीं देता है कचरा फेंकने के लिए, आईएमसी आपको रादर आपको सपोर्ट कर रहा है, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और हमारा कमिश्नर, पहले तो हम लोग का डीसी सर चलाता था, आईएएस ऑफिसर, उनका इतना बिजी था। आजकल हम लोग का एक कमिश्नर आया है, ये है इंडिपेंडेंट वाला कमिश्नर दिया है गवर्नमेंट ने। तो हम लोग का कमिश्नर आज बहुत ही नया नया इनोवेटिव डाल के हो बहुत ट्राई कर रहा है कि ताकि हमारा ईटानगर को कैसे हम सही रखना है, क्लीननेस रखना है। हमारा कमिश्नर आज बहुत हर प्रकार से हो ट्राई कर रहा है और वो एफर्ट डाल रहा है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी उन्हें भी साथ दीजिए और पब्लिक भी साथ दीजिए। और आईएमसी को गाली मत दीजिए, हमेशा पेज बुक में आईएमसी कुछ नहीं करता, करप्टेड है, ये है वो है, मत बोलिए। अब जब तक ग्राउंड में घुस के आप अच्छा से आप भी साथ दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, सिर्फ कंप्लेन मत मारिए। और मेरा बात इतना ही है, हम लोग का सारा ऑफिसर हमेशा ग्राउंड में है, सारा स्टाफ ग्राउंड में है, सारा ड्राइवर ग्राउंड में है। हम लोग का थोड़ा व्हीकल का प्रॉब्लम होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि मशीन है, मशीनरी है, इसका तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। कौन सा पार्ट कब लीकेज होता है, कौन सा पार्ट कब खराब होता है, हम नहीं बोल सकते हैं। पब्लिक भी, आप लोग भी, हम लोग को समझना है। जिस समय गाड़ी नहीं आते आपको समझना है गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, इसका वजह से नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आपका दिमाग को भी लगा के उस कचरा को आप अपना घर में रखिए। जब हम लोग आएगा उस समय में आप फेंकिए, वहाँ से ऊपर से खड़ा करके मत फेंक दीजिए। ये मेरा पब्लिक से मेरा अपील है। हमेशा हम लोग का गाड़ी चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता, नहीं चलता मीन गाड़ी थोड़ा ब्रेक डाउन होता है ना। तो इस प्रॉब्लम को भी जानिए और हमारा ऑफिस को ज़्यादा कंप्लेन मत कीजिए। आप लोग ही अपने आप को कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो इसलिए कंप्लेन नहीं करके हम लोग का साथ दीजिए।
अरुणाचल को हम लोग अच्छा क्लीन सिटी बनाएगा। और जब हम लोग अपना दिल दिमाग क्लीन सिटी के लिए हम नहीं सोचेगा, ये कभी भी होने वाला नहीं है। और मीडिया वाला को भी धन्यवाद, आज आप लोग हम लोग का काम को आप लोग का जरिए से आज बता रहा है पब्लिक को। उतना दिन तो ऐसा एक्सपोज भी नहीं था, ऐसा हम लोग मीडिया को भी कभी पेश किया ही नहीं है। और आज फर्स्ट सेकेंड टाइम है मैं पेश किया है। मैं कल कमिश्नर सर को बोला, हम तो बहुत डर लगता है ना ये लोग को, इसलिए आप लोग को भी धन्यवाद करता है। और आप लोग का जरिए से भी थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ देना चाहिए। कभी कभी आप लोग खुद भी हमारा पब्लिक को अपील करना है। और स्पेशली हम लोग का सीनियर सिटीजनशिप लोग से भी आप लोग कभी कभी इंटरव्यू लेना है। और वो लोग भी कभी कभी ग्राउंड में घूमना चाहिए। कोई कोई इतना कहाँ जाता है, स्विट्ज़रलैंड जाता है, दिल्ली मुंबई जाता है, बैंकॉक जाता है, कहाँ उड़ने वाला लोग भी आके थोड़ा सिखाने से ठीक है। जब तक वो लोग सीनियर सिटीजन लोग भी जब तक नाम के लोग को नहीं सिखाएगा, हम लोग भी सीखने वाला नहीं है। वो लोग भी सिखाने के लिए कोशिश करना है। वो लोग से भी आप लोग इंटरव्यू लेने की कोशिश करना है। हमारा MLA लोग से, मिनिस्टर लोग से, हमारा गवर्नमेंट से, हमारा सीनियर सिटीजन जितना भी बड़े ऑफिसर लोग से ना। तो यही है मेरा बात आपका सामने रख दिया। और इसे सुन के सब मेरा पब्लिक फॉलो करने से ठीक है, सुन के करने से ठीक है, सुन के नहीं छोड़ने से ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ये जो कचरा उठाने का जो टाइमिंग है, क्या है टाइमिंग? एक्चुअली हम लोग का ये कचरा उठाने का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक करीब करता है। देन हम लोग का यहाँ का कचरा इसलिए हो रहा है कि वेंडर्स का वजह से है, या इधर उधर जहाँ तहाँ ये लोग माने होल थ्रू लेंथ तो माने NH 415 का पूरा माने जहाँ तहाँ दुकान बैठा दिया, जहाँ तहाँ कचरा फेंक दिया। अभी कोऑपरेट नहीं करता है। अभी हम लोग देखिए पूरा साफ कर दिया ये को, अभी थोड़ा बाद में 10-12 बजे के बाद में पूरा ये कचरा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जितना काम करने से भी, जितना हम लोग एफर्ट लगाने से भी अनटिल अनलेस हमारा पब्लिक लोग जो दुकानदार है वो लोग कोऑपरेट नहीं करेगा, तो ये हम लोग का सफा करने का मीनिंग ही नहीं रहेगा अनलेस उन लोग का अवेयरनेस नहीं आने से। सरकार आपको पेमेंट देता है, आप पब्लिक में अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाता है? आपको सरकार क्या के लिए पेमेंट दे रहा है? सर एक्चुअली पेमेंट तो देता है, हर एक कर्मचारी को सैलरी तो गवर्नमेंट देता है। तो आप लोग अपना काम को भी तो करना चाहिए ना। हम लोग जितना एनर्जी लगा रहा है, हम लोग अपना गवर्नमेंट का छोड़ो, हम लोग अपना ईटानगर अपना शहर है, हम लोग का आदमी यहाँ रहता है, हम लोग यहाँ रहता है, हमारा सिटी क्लीन रहना है। बल्कि हम तनख्वाह को सोच के काम करने से मेरा काम आगे नहीं बढ़ेगा। हम सोचता है कि हमारा ईटानगर मेरा है, मेरा सिटी क्लीन होना है, उसका बावजूद भी हम पूरा एफर्ट को लगाता है। और हमारा नीचे में कर्मचारी जैसे कि स्वीपर लोग हैं, लेबर्स लोग हैं, उन लोग का सैलरी को थोड़ा सा रेगुलर मंथली पेमेंट मिलने से अच्छा है कि हमारा हायर अथॉरिटी से हमारा स्टेट गवर्नमेंट को अपील है, हमारा जैसे कि लेबर क्लास आदमी को हर महीना में तनख्वाह देना है, हर महीना में सैलरी देना है, तब जाके हमारा ये लेबर फोर्स को भी हम अच्छा से यूटिलाइज कर सकता है। आपका कहने का मतलब है कि आपका वर्कर्स को सही समय में पेमेंट नहीं मिलता है? अभी हमारा लेबर लोग का, स्टाफ लोग का, मेरा सैनिटाइजर लेबर लोग का 4 महीना जैसे सैलरी अभी तक नहीं मिल रहा है। बल्कि हमारा स्टाफ लोग रिपोर्ट कर रहा है फील्ड में बहुत प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये सब काम करने में? सर एक्चुअली प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होना चाहिए। जब हम अपना से सोच के मेरा ये ड्यूटी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम अपना से फील करने से हमको तकलीफ महसूस नहीं होता है। लेकिन इसके लिए सब कुछ का सही होने के लिए हमको मेरा सुविधा होना है कि हमारा TNP ठीक होना है। TNP में मेरा गाड़ी सब कुछ का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ रेगुलाइज होना है, सब कुछ मैंने इन टाइम में होना है। और ऐसा है हमारा यहाँ में जब से म्यूनिसिपल पैदा हुआ है तब से मैंने हमारा गाड़ी मेंटेनेंस का, गाड़ी फ्यूल का 1 टाइम बजट है, वो बजट से अभी चल रहा है। देखो जब म्यूनिसिपल क्रिएट हुआ है उस समय में गाड़ी भी कम था और आदमी का पॉपुलेशन भी कम था। अभी देखिए डे बाय डे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। और ये जैसे कि वेंडर लोग, ये और लोग पूरा लाइन बैठ के दुकान कर रहा है, एकदम हर जगह में ये गार्बेज पॉइंट हो गया, डंपिंग जैसे हो गया। ऐसे करते करते हम लोग का
जो पहले से बजट करके फ्यूल एंड मेंटेनेंस का सिर्फ वन टाइम बजट का उस हिसाब से चल रहा है, वो नहीं होगा। उससे हम लोग एकदम पूरा कैरी आउट नहीं कर पा रहा है। आप लोगों का जितना जो गाड़ी है कचरा उठाने वाला 80% गाड़ी तो पूरा खराब होकर रास्ता में पड़ा हुआ है। मैं खुद अपना आँख से दिखाई देता है। कुछ गाड़ी तो आईजी पार्क में पड़ के सड़ गया। आपका पुराना जो IMC ऑफिस वहाँ भी सड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसको हम लोग प्रॉपर वे करने से अगर उसको हम लोग ये कर देना चाहिए, ऑक्शन में दे देना चाहिए जो वेंडर्स लोग को देखे हम, ताकि उसको हम वैल्यू को हम लोग री यूटिलाइज कर सके। IMC जो वही हम लोग कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग का जो गाड़ी अच्छा वाला को हम लोग यूज़ कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंटली माने गाड़ी का डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आता है। हम लोग को रेगुलर माने इन 2 मंथ्स में रेगुलर सर्विस चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, बस हमारा काम भी सही होगा। तो पब्लिक से आपका क्या अपील रहेगा कॉर्पोरेशन के लिए? पब्लिक से हम ये अपील है कि पब्लिक हमको साथ दे। पब्लिक ये नहीं सोचना है कि ये काम जो म्यूनिसिपल का है। अरे सिर्फ म्यूनिसिपल को सिर्फ जीना नहीं है, यहाँ सबको जीना है। आपका सिटी है, आप यहाँ ईटानगर में जी रहा है, आप यहाँ रह रहा है। जब तक आपका सिटी, आपका ये ईटानगर क्लीन नहीं रहेगा तो आप सिटी में रह के क्या फायदे है? आपको रिस्पॉन्सिबल अपने से पब्लिक भी करना है कि हाँ हम भी पार्ट ऑफ IMC, हम ईटानगर में रहता है, हम ईटानगर में जीता है, हमको मरना है यहाँ, जीना है यहाँ। सब पब्लिक साथ में देके हमको कोऑपरेट करना है। पब्लिक कोऑपरेट इसलिए ऐसे करना है कि सुबह में मेरा गाड़ी आएगा, गाड़ी में कचरा को फेंक देना है। ऐसा नहीं कि एकदम अब जहाँ तहाँ इधर उधर फेंकने से नहीं होगा। जब हम काम करते रहने से नहीं होगा। अब पब्लिक भी साथ हमको देना है, अब भी काम करना है, हम भी करना है। अब हमको जब आपका दिल, आपका जो नेगेटिव थिंकिंग जो नहीं होना है, सिर्फ हाँ IMC काम करता है, IMC का एम्प्लॉय है, वो उसको सिर्फ देखने से नहीं होगा। आपको भी हाँ ये मेरा ईटानगर मेरा है सोच के आपको भी रिस्पॉन्सिबल लेना है कि आपको भी हाँ आपका दिल में दिमाग में एकदम पॉजिटिव थिंकिंग होना है, तब जाके होगा। हियर सम सेक्शन ऑफ पीपल आर दे वांट ओनली ब्लेम IMC। अरे IMC क्या है? IMC आप है, हम है। जब आप ठीक नहीं होगा, हम ठीक नहीं होगा, हम जितना काम करने से भी नहीं होगा। अनटिल अनलेस आपका दिमाग में पॉजिटिव भलाई के लिए एक दूसरे को नहीं सोचने से नहीं होगा।